हेलो। गुड आफ्टरनून ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑसिलेटर क्या होता है और रेडियो वेव्स क्या होता है और आरएसएसआई वैल्यूज़ क्या होते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएनआर और नॉइस लेवल क्या होता है। तो एसएनआर एसएनआर स्टैंड फॉर एसएनआर स्टैंड फॉर सिग्नल सिग्नल टू नॉइस रेशियो। और एक दूसरा आता है नॉइस लेवल। एक आता है नॉइस लेवल। तो एसएनआर समझने से पहले हम देखते हैं कि नॉइस लेवल क्या होता है। नॉइस क्या होता है। देखो यार, फ्लोअर जो हमारा फ्लोअर रहता है ना, जहाँ पे जो कॉर्पोरेट फ्लोअर रहता है, जहाँ पे एक्सेस पॉइंट कनेक्ट होते हैं ना, वहाँ पे अगर तुम देखोगे ना एक्सेस पॉइंट में जाके, तो एक उसने ना एक नॉइस कैलकुलेट किया हुआ रहता है। तो नॉइस क्या होता है ना, नॉइस मतलब उसको ऐसे समझो कि जो अनवांटेड रेडियो सिग्नल है, जो वाईफाई कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉइस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सेस पॉइंट है और ये लैपटॉप है। तो इस एक्सेस पॉइंट से जो रेडियो वेव जा रहे हैं ना, उसके अलावा भी फ्लोर पे बहुत सारे रेडियो वेव्स होते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉइस। तो फॉर एग्जांपल नॉइस जो अनवांटेड रेडियो वेव्स है, वो कहाँ से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो फ्लोर है, वहाँ पे क्या रहता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन रहते हैं, मोबाइल का ब्लूटूथ डिवाइस ऑन रहता है, वो भी क्या भेजता रहता है, वो रेडियो वेव्स भेजता रहता है। ब्लूटूथ डिवाइस, फिर वायरलेस कैमरास होते हैं। वायरलेस कैमरा, देन कॉर्डलेस फोन, देन वायरलेस माउस। तो ये सब डिवाइसेस जो है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारा जो कनेक्शन है एक्सेस पॉइंट और लैपटॉप के बीच का, उसमें ना इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। बिकॉज ये भी रेडियो वेव्स भेजते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक नॉइस क्रिएट होता है। उसको ही हम क्या बोलते हैं, नॉइस लेवल। तो फॉर एग्जांपल इसका हमारे जो वाईफाई और लैपटॉप का जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो एक्सेस पॉइंट और जो हमारा लैपटॉप है, उसका जो कनेक्शन है, उसमें ये कैसे आता है, लाइक इंटरफेरेंस कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास मैं एक फॉर एग्जांपल पर्सन ये है मेरे पास। पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दोनों बात कर रहे हैं। पर्सन ए धीरे बात कर रहा है, पर्सन बी को सुनाई दे रहा है। ये एक रूम के अंदर है। रूम के अंदर कोई भी नॉइस नहीं है, कोई भी दूसरा आवाज नहीं है, एकदम जो साइलेंट रूम है उसमें ये बात कर रहे हैं। तो ये ए अगर धीरे से भी बात कर रहा है तो बी को सुनाई दे रहा है। बट अगर यही सेम पर्सन ए एंड पर्सन बी अगर कोई रेलवे स्टेशन पे रहेंगे, तो अगर पर्सन ए धीरे बात करेगा तो पर्सन बी को सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आजू बाजू का जो ये है नॉइस है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल वहाँ के अगर अगर ये प्लेटफॉर्म पे है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, ट्रेन का आवाज़ बहुत रहेगा, अनाउंसमेंट रहेगा, हॉर्न्स रहेंगे। तो ए अगर धीरे से बात करेगा तो बी को उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि साइलेंट रूम में समझ में आ रहा था कि ए क्या बात कर रहा है। ओके। तो ए को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लाउडली बात करना पड़ेगा उससे। ओके। तो ये क्या है मेरे पास, ये सिनेरियो वन है जिसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर सुनाई दे रहा है। और ये क्या है मेरे पास, ये सिनेरियो टू है जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो
जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसी तरह पे इसी तरह से ये जो हमारा फ्लोअर रहता है, वहाँ यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे दूसरे भी डिवाइसेस बहुत सारे रहते हैं, लाइक वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस, वायरलेस कैमरा, कॉर्डलेस फोन्स एंड वायरलेस माउस। तो इससे क्या होता है, इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, और जो ये कनेक्टिविटी है और ये जो ये कम्युनिकेशन है प्रॉपरली नहीं हो पाता है। उसको ही हम क्या बोलते थे, नॉइस लेवल। ओके, तो नॉइस लेवल जो है, नॉइस लेवल भी डीबीएम में ही मापा जाता है। तो हमने देखा था कि जो तो हमने लास्ट लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लस डीबीएम और निगेटिव डीबीएम क्या होता है। तो ये जो नॉइस लेवल है, ये भी डीबीएम में ही हम मेजर करते हैं। ओके, तो टिपिकली जो रहता है ना, वो -95 डीबीएम जो होता है ना, वो एक्सीलेंट माना जाता है। -95 डीबीएम नॉइस लेवल अगर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट। -95 डीबीएम अगर है तो वो है वेरी गुड। -90 अगर है तो वो गुड है। 85 डीबीएम अगर है तो वो एवरेज है, और -80 डीबीएम जो है वो हाई नॉइस है। ओके, नॉइस जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। बिकॉज उसका जो नॉइस है वो क्या है, वो कमज़ोर है। जितना ज़्यादा निगेटिव रहेगा, जैसे कि -95, जितना ज़्यादा माइनस रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, फिर आता है हमारा एसएनआर। एसएनआर मीन सिग्नल टू नॉइस रेशियो। अभी देखते हैं हम एसएनआर। सिग्नल टू नॉइस रेशियो, एसएनआर ये बताता है कि हमारा जो सिग्नल है वो नॉइस से कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एसएनआर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एसएनआर इज इक्वल टू सिग्नल माइनस नॉइस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो हो रहा है -50 डीबीएम, और जो नॉइस कैलकुलेट किया है एक्सेस पॉइंट ने, वो किया है -95 डीबीएम। तो एसएनआर क्या आएगा, एसएनआर इक्वल टू -50 माइनस माइनस कितना है वो, 95, कितना आएगा ये, 45 डीबी।
अगर एसएनआर 45 dB आ रहा है, मतलब कि जो कनेक्शन है वो एक्सीलेंट है। हम्म, अगर एसएनआर 40+ है, अगर एसएनआर का वैल्यू एसएनआर का वैल्यू अगर 40+ dB आ रहा है, तो वो क्या है, वो एक्सीलेंट है। 30 to 40 के बीच में है तो वो है वेरी गुड। 25 to 30 के बीच में अगर है तो वो गुड है। और फिर 20 to 25 के बीच में अगर एसएनआर आ रहा है तो वो है फेयर। और 10 to 20 पुअर। एंड अगर 10 से कम है तो वो है वेरी पुअर। अगर एसएनआर वैल्यू 10 से कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेरी पुअर। ओके। अभी जो एसएनआर है वो क्यों जरूरी होता है, उसको कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है, तो why SNR is important to calculate। तो फॉर एग्जांपल जो सिग्नल है मेरे पास वो कितना है, -50। बट जो नॉइस आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है -52। तो इससे क्या पता चलता है, जो सिग्नल है वो क्या है, वो स्ट्रांग है। सिग्नल मेरा स्ट्रांग है, फिर भी जो वाईफाई है वो स्लो चल रहा है। क्यों? बिकॉज जो नॉइस है वो लगभग स्ट्रांग है। ये जो नॉइस लेवल है वो लगभग स्ट्रांग है, -52। ये बहुत बड़ा नॉइस है। ओके। तो जो क्लाइंट है ना, जो एक्सेस पॉइंट, सॉरी, जो क्लाइंट है, जो लैपटॉप है, जो एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हुआ है, वो क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके साथ कनेक्ट करूं, कौन सा सिग्नल राइट है, कौन सा सिग्नल रॉन्ग है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्लोनेस आ रहा है। आरएसएसआई वैल्यू जो हमने देखा था, आरएसएसआई वैल्यू अच्छी होने के बाद भी हमें स्लोनेस आ रहा है, स्पीड में स्लोनेस आ रहा है। क्यों? बिकॉज नॉइज स्ट्रांग है। ओके। तो इसीलिए एसएनआर बहुत जरूरी है। खाली आरएसएसआई देखकर वायरलेस का हेल्थ हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ वायरलेस आरएसएसआई का वैल्यू अच्छा आ रहा है तो वाईफाई सिग्नल्स मेरे बहुत स्ट्रांग है तो वाईफाई में कुछ इश्यू नहीं है। एसएनआर भी देखना जरूरी होता है। ओके। तो अगर हाई नॉइस रहेगा तो मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, तो लो थ्रूपुट मिलता है, हाई लेटेंसी, देन रोमिंग इशू आते हैं, जो यूज़र रोम करते हैं ना वायरलेस में, उसमें इश्यू आता है, रोमिंग इशू। फिर वॉइस जिटर, वीडियो कॉल फ्रीज, स्लो ब्राउजिंग।
वीडियो, स्लो ब्राउजिंग, ऑथेंटिकेशन डिले, क्लाइंट डिस्कनेक्ट, CRC एरर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो नॉइस अगर ज्यादा रहेगी तो आते हैं, ठीक है। हम्म, तो अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेस पॉइंट क्या होता, एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है और एक्सेस पॉइंट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, WLC को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सब अभी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।